आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज। अध्याय 85, पृष्ठ संख्या 258। बेलूर मठ, सोमवार फरवरी 1932। ब्राह्म मुहूर्त है। नीरव निस्पंद प्रकृति के बीच समस्त जगत मानो ध्यान मग्न हो रहा है। प्रशांत आकाश की छत्र छाया में मंदिर ध्यान मौन है। समीप ही पुण्य सलीला भागीरथी धीमी गति से प्रवाहित हो रही हैं। भीनी भीनी बयार बह रही है। मठ में उषा के झुटपुटे में सन्यासी गण धीरे धीरे कदम रखते हुए निशब्द शांतिपूर्वक ध्यान आदि के लिए जा रहे हैं। सभी अंतर्मुख हैं। महापुरुष महाराज अपनी शैया पर बहुत देर से उठकर बैठे हुए हैं। उनका मन किस आनंद लोक में विचरण कर रहा है कौन जाने। कुछ समय बीत गया। उषा के मंगल स्पर्श से पूर्व गगन रक्तिमाभ और किंचित उज्जवल हो उठा। विहंगावली ने मानो ईश्वरीय गुणगान प्रारंभ कर दिया। ठाकुर के मंदिर में मंगल शंख ने मंगल आरती की सूचना दे दी। मंगल आरती के बाद मंदिर में प्रभाती आरंभ हो गई। आज सोमवार है, अतएव शिव के भजन गाए जा रहे हैं। एक साधु ने शिव भक्त देवी सहाय रचित महापुरुष महाराज के विशेष प्रिय 2 भजन गाए, गंगाधर महादेव सुन पुकार मेरी तथा अब शिव पार करो मेरी नैया। फिर सबके अंत में योगासने मध्या महाध्याने मग्न योगी पर, यानी योगीवर शिव योगासन में बैठे महाध्यान में मग्न है, यह गाना गाया। गान के मधुर स्वर से समस्त मठ गूंज उठा। गान सुनते सुनते महापुरुष जी गंभीर ध्यान में मग्न हो गए, स्पंदनहीन निर्निमेष। कुछ समय बाद महापुरुष जी का ध्यान टूटा, किंतु मन इस समय भी मानो शिवानंद सागर में डूबा हुआ है। कभी अस्फुट स्वर में ओम नमः शिवाय तथा हरिओम तत्सत कहते हैं, तो कभी बम बम महादेव कह रहे हैं। इस बीच में मठ के अनेक साधु ब्रह्मचारी महापुरुष जी के कमरे में आ रहे हैं। महाराज क्रमशः प्रकृतिस्थ होकर धीरे धीरे बातचीत कर रहे हैं। गिरीश बाबू द्वारा रचित अंतिम गान के संबंध में ही बात चल रही है। महापुरुष जी बोले, आहा, गिरीश बाबू ने कैसा सुंदर गान रचा है। यह कहकर स्वर पूर्वक उसी को गाने लगे। उसके बाद कह रहे हैं, ठाकुर की दया बिना ऐसा कभी नहीं होता। यह गान उन्होंने मानो साक्षात शिव के दर्शन करते हुए लिखा है। कैसा सुंदर गंभीर भाव है। काल बद्ध वर्तमाने व्योमकेश व्योमपाने, यानी काल वर्तमान में आबद्ध है और व्योमकेश शिव ध्यान में मग्न है। यह गंभीर ध्यान की अवस्था है। ध्यान बहुत गंभीर होने पर फिर भूत भविष्य का ज्ञान रहता है, वह भी अस्पष्ट रूप से। इसीलिए कहा है कालबद्ध वर्तमानी। अतीत अवस्था अनागत का बोध उस समय नहीं रह जाता, केवल वर्तमान ही प्रतिभात होता रहता है। वैसे मन जब पूर्णतया समाधि में लीन हो जाता है, तब वर्तमान का भी कोई ज्ञान नहीं रहता। यह त्रिकालातीत अवस्था होती है। इस अवस्था का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसीलिए स्वामी जी ने कहा, अवाड़ मनस गोचरम बोझे प्राण बोझे जार, यानी वह मन और वाणी से परे है। उसे वही जानता है जिसने उसका हृदय में अनुभव किया है। यह साधारण अवस्था की बात नहीं है। समाधि से उतरने पर समाधि के आनंद को प्रकट करने के लिए भाषा ढूंढे नहीं मिलती। ठाकुर को हम लोगों ने देखा है। निर्विकल्प समाधि से उतरते समय जब उनका मन थोड़ा नीचे उतर तो आता, किंतु फिर भी भावावेश बहुत बना रहता। उस समय वे उस अवस्था का वर्णन करने का प्रयत्न करते पर कर नहीं पाते। अंत में कहते, मेरी तो इच्छा होती है कि सबसे कहूं, किंतु कह नहीं पाता, जैसे किसी ने मुंह बंद कर दिया हो। वास्तव में उस अवस्था का वर्णन नहीं किया जा सकता। बोझे प्राण बोझे जार। प्रभात में जो साधु मंदिर में भजन कर रहे थे, वे महापुरुष जी को प्रणाम करने आए हैं। उन्हें देखकर महापुरुष जी ने कहा,
देखो, जब कभी ठाकुर के सामने शिव के भजन गाओ तो अंत में 2-1 भजन देवी के भी अवश्य गाना। यह विशेष रूप से ध्यान रखना कि देवी विषय कोई भी 1-2 भजन गाकर ही भजन समाप्त करना। तुम लोग तो जानते नहीं, इसलिए कह दे रहा हूँ। सदैव यही भाव लेकर भजन गाना कि ठाकुर को ही सुना रहे हो और वे भजन सुन रहे हैं। ठाकुर लगातार शिव के भजन नहीं सुन सकते थे। एक दिन दक्षिणेश्वर में एक बड़े गायक ठाकुर को भजन सुनाने आए। बड़े उस्ताद थे और बहुत सुंदर गाते थे। उन्होंने पहले से ही शिव विषयक भजन गाना शुरू कर दिया। ठाकुर तो 2-1 भजन सुनने के बाद ही समाधिस्थ हो गए। बिल्कुल निर्विकल्प समाधि हो गई। हम लोगों ने भी ठाकुर को इस प्रकार समाधिस्थ होते नहीं देखा था। उनका मुख बिल्कुल लाल हो गया और समाधि की दिव्य आभा मुखमंडल पर फैल गई। शरीर सदा की अपेक्षा बड़ा दिखाई देने लगा। और कैसा रोमांच! वह कैसा दृश्य था, यह कैसे बतलाऊं। इस प्रकार बहुत समय निकल गया पर समाधि नहीं छूटी। उधर भजन भी चल रहा है। सभी आश्चर्यचकित हो एकदम चुप बैठे हैं। ठाकुर की इतनी गंभीर समाधि और उनका इस प्रकार का रूप प्रायः दिखाई नहीं पड़ता था। काफी देर बाद ठाकुर एकाएक ओह ओह कर उठे। भीतर मानो असहन वेदना हो रही हो। फिर अत्यंत कष्टपूर्वक बोले, शक्ति गा। हम लोग समझ गए कि वे शक्ति विषयक भजन सुनना चाहते हैं। तत्क्षण ही गायक से माँ का भजन गाने के लिए कहा गया। फिर माँ का नाम गाया जाने लगा। तब कहीं धीरे धीरे ठाकुर का मन सहज अवस्था में आया। बाद में उन्होंने बतलाया था कि उस दिन उनका मन बहुत गंभीर समाधि में डूब गया था। किसी भी प्रकार से वे मन को नीचे नहीं ला सक रहे थे। ठाकुर अधिक समय तक निर्विकल्प अवस्था में रहना नहीं चाहते थे। वे तो आए थे जगत कल्याण के लिए, पर निर्विकल्प अवस्था में रहने पर जागतिक कार्य तो संभव नहीं है। अतएव भक्ति भाव का आश्रय ले वे भक्तों के साथ रहना चाहते थे। शिव का ध्यान है निर्विकल्प अवस्था। वहाँ न यह सृष्टि है और ना जीव जगत। ठाकुर के मन की स्वाभाविक गति ही निर्विकल्प की ओर थी। इसी कारण वे कोई छोटी मोटी इच्छा रखकर मन को नीचे उतारे रखते थे। उनका सब कुछ अद्भुत था। कुछ देर चुप रहकर महापुरुष जी ने एक सेवक से पूछा, आज तो सोमवार है, शिव महिमन स्तोत्र का पाठ नहीं होगा? कब होगा? अभी होगा महाराज, कहकर सेवक ने पास के मेज पर से एक स्तोत्र की पुस्तक उठा ली और उसमें से महिमन स्तोत्र का सस्वर पाठ करने लगे। महापुरुष जी हाथ जोड़कर बैठे हैं, आंखें बंद हैं, पाठ हो रहा है। महापुरुष जी भी साथ साथ दोहरा रहे हैं। इन कुछ श्लोकों की आवृत्ति महापुरुष महाराज ने थोड़े उच्च स्वर से की। कुछ देर सब चुप रहे। फिर महापुरुष जी ने धीरे धीरे कहा, देखा है, ठाकुर शिव महिमा स्तोत्र पूरा नहीं सुन पाते थे। 1-2 श्लोक सुनकर ही समाधिस्थ हो जाते थे। अस्ति गिरिसमम स्यात् और तव तत्वम न जनामि, इन दोनों श्लोकों को वे स्वयं ही बीच बीच में दोहराया करते थे। तव तत्वम न जनामि श्लोक दोहराते दोहराते वे रो पड़ते और रोते रोते कहते, तुम्हारा तत्व कौन जानेगा प्रभु, तुम क्या हो, यह कौन जानता है। प्रभु मैं तुम्हें जानना नहीं चाहता, तुम्हें समझना नहीं चाहता, केवल अपने श्रीपाद पद्मों में मुझे शुद्धा भक्ति दो, उन्हें भला कौन जान सकता है। इसके बाद इन दोनों श्लोकों का अनुवाद महापुरुष जी की आज्ञा से पढ़ा गया। हे ईश्वर, नीलगिरी के समान यदि स्याही हो, समुद्र यदि दवात हो, कल्पतरु की शाखा लेखनी हो, पृथ्वी कागज हो और सरस्वती यदि चिरकाल तक लिखती रहें तो भी हे नाथ तुम्हारे गुणों का कभी अंत न होगा। हे महेश्वर तुम कैसे हो, तुम्हारा तत्व क्या है, यह मैं नहीं जानता। हे महादेव तुम्हारा जो भी रूप हो उसी में तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इसके बाद महापुरुष जी बोले, योगीश्वर शिव हैं सन्यासियों के गुरु, इसीलिए स्वामी जी को बचपन से ही शिव का ध्यान बड़ा अच्छा लगता था। शिव के समान सर्वत्यागी हुए बिना मन कभी समाधिस्थ नहीं हो सकता।
ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।